नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मनोहर लवंशी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर देने वाला हूं, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का। दोस्तों, पूरा का पूरा रियल पेपर है। आपको विश्वास नहीं हो दोस्तों तो आप हमारे भौतिक शास्त्र का और रसायन शास्त्र का पेपर मिला सकते हैं। दोस्तों, वही का वही पेपर आया था। तो दोस्तों, यह पेपर भी आने वाला है, पूरा का पूरा 100% पेपर आने वाला है दोस्तों। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। पूरा पेपर दिया गया है, पूरा पेपर आपको आंसर सहित बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, पूरा पेपर आ चुका है हमारे पास, पूरा रियल पेपर आ चुका है दोस्तों। 10th का साइंस का पेपर है दोस्तों, विज्ञान का पेपर पूरा का पूरा रियल पेपर है। पूरा आपको बताऊंगा दोस्तों, पूरा का पूरा आंसर सहित पेपर बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहना, आंसर सहित बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो अपन वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धावन सोडा के 2 उपयोग लिखिए, अथवा में बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी ओनली क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है, धावन सोडा के 2 उपयोग। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, सहसंयोजी अबंध किसे कहते हैं, अथवा में समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण से समझे। तो ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, आप इस छठा का आंसर देख सकते हैं, सहसंयोजी अबंध। तो ये इसकी परिभाषा है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये आपने स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया होगा। तो अपन अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है, अथवा में आता है इसका। तो हीरा तथा ग्रेफाइट प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। तो हम इससे पहले वाला आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते जाइए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 8वां क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमा है, अथवा में किन तत्वों में भारी कोष पूर्णतः भरे रहते हैं, 2 उदाहरण लिखे। दोस्तों, मैं आपको ओनली अथवा वाला या इससे ऊपर वाला ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, क्योंकि आपके सेट में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 8वें का आंसर देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएँ। तो यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएँ देख लेते हैं दोस्तों। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएँ यहाँ पे दी गई है, 3 सीमाएँ। तो आप इन तीनों को याद कर लेना और आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, अथवा में अमीबा में द्विखंडन विधि को समझाइए। तो अमीबा में द्विखंडन विधि हम देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसकी PDF हमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। आगे के भी पेपर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन की विधि ये है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गुणसूत्र किसे कहते हैं, और अथवा में लिंग गुणसूत्र में वाय गुणसूत्र की भूमिका समझाइए। तो गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र की छोटी सी परिभाषा दी गई है, जिसे आप याद कर लेना। थोड़ी इधर भी है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो गुणसूत्र की परिभाषा है, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे सरल होते हैं वही क्वेश्चन हमने दिए हैं, या अथवा का सरल होता है तो अथवा दिया है, अगर अथवा का सरल नहीं होता है तो उसे ऊपर वाला दिया है, ठीक है। तो आपको दोनों याद करना है, ऐसा नहीं कि एक ही याद करना है, दोनों याद करना है। फिर 11वां है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, अथवा में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो 11वां का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, पूरा आंसर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका PDF हमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्यूज तार किसे कहते हैं, अथवा में आता है समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा है तो इनमें से किसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और क्यों। तो इसका हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। बहुत ही छोटा आंसर है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, अथवा में किसी क्षेत्र चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची है। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो 13वां का ये आंसर है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते जाइए, बहुत ही छोटे आंसर दिए हैं ताकि आप याद कर सकें। और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। अथवा में उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है। तो ये इसमें उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है ये हम नहीं देखने वाले हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम का है 282,
282 मतलब 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैग्नीशियम का। और उसके बाद यहाँ पे सोडियम का 281, क्लोरीन का है 287। अब 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन ऑक्सी-1 ऑक्सी शोषण में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और अथवा में धमनी व सिरा में कोई 3 अंतर लिखिए। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और 15वां क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपने ले लिया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 16वां, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंस से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अथवा में विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम 16वां का ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाओ या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख देते हैं, मतलब इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। पूरा याद करके जाना है आपको, ताकि आपको 100 में से 100 नंबर मिले, ठीक है। तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, याद कर लेना और ये चित्र बना देना, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है। 2 पर्यावरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए, या इसके अथवा में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर लिखिए। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दूसरा आंसर है, और दूसरा अंतर है, और तीसरा अंतर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मेल भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है ये 19वां क्वेश्चन, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। ये आपकी त्रैमासिक एग्जाम में या वार्षिक एग्जाम में आ सकता है, क्या आने वाला है दोस्तों, देख लेना आप। और ये शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर। तो ये पूरा आंसर दिया गया है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखो। अथवा में वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। अब यहाँ पे इन और क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। वैसे मेरे पास आंसर है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। पूरा का पूरा रियल पेपर दे दिया है मैंने आपको दोस्तों, ठीक है।